चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है, क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का बहुत ही जबरदस्त सवाल आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही फायदेमंद है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है कुब्बत। क्या सुनिए आप लोग, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट है? ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? कुब्बत कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुतुब मीनार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल 2023 में, राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सा खेल पहली बार, क्या बोला, कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बीच हैंडबॉल। क्या हो जाएगा? बीच हैंडबॉल। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचक नामावली के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण तथा भारत के चुनाव के संचालन के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के दिए गए अनुप्रस्थ काट के अनुदिश समतलीय रूप से कार्य करने वाले प्रतिबल के प्रकार को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अपरूपण प्रबल। क्या हो जाएगा? अपरूपण प्रबल। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी पवन शीत ऋतु के दौरान, क्या बोला, कौन सी पवन शीत ऋतु के दौरान भारत की जलवायु को नियंत्रित करती है? ये भारत की जलवायु को क्या करती है? नियंत्रित करती है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन। क्या? उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन। ठीक है, नेक्स्ट है किस अवधि को भारत में हरित क्रांति का, क्या बोला, किस अवधि को भारत में हरित क्रांति का दूसरा चरण माना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा 1970 के मध्य से 1980 के मध्य तक, 1970 से 1980 के मध्य तक। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के हवाई परिवहन के संदर्भ में, भारत के हवाई परिवहन के संदर्भ में AERA का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, ये भारत के हवाई परिवहन जो है इसके संदर्भ में यानी कह रहा है कि AERA, क्या AERA का फुल फॉर्म क्या है? तो AERA का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो AERA का पूर्ण रूप देखिए है एयरपोर्ट्स। क्या है? ए क्या है? एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। क्या सुने? इकोनॉमिक। ठीक है, ए क्या है? एयरपोर्ट्स। क्या? एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट है ई क्या है? इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है आर क्या है? रेगुलेटरी। क्या है? रेगुलेटरी। नेक्स्ट है ए देखिए क्या है? ऑथोरिटीज। क्या? ऑथोराइट्स ऑफ
इंडिया, ठीक है, ऑथोराइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है केवल महिलाओं में होने वाली जन्मजात, कह रहा है कि केवल जो है महिलाओं में यानी फीमेल में जन्मजात डिंब ग्रंथि अल्पवर्धन सिंड्रोम किसके रूप में जाना जाता है? देखिए किसके रूप में जाना जाता है, तो ये केवल टर्नर सिंड्रोम में, किसमें? टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। नेक्स्ट है छठी शताब्दी में ईसा पूर्व, छठी शताब्दी में ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण शिला में चिकित्सा की शिक्षा किसने दी है? इसका आंसर जाएगा पुनर्वसु अत्रेय, क्या? पुनर्वसु अत्रेय, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिम चरमपंथ की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1915, क्या हो जाएगा इसका आंसर? वर्ष 1915। राष्ट्रीय लेखांकन में पर्यावरणीय रक्षात्मक व्ययों को समग्र स्तर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती खपत, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मध्यवर्ती खपत। नेक्स्ट है भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में, भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में विकास बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विकास बैंक औद्योगिक परियोजनाओं और अवसंरचना विकास के लिए दीर्घकालिक की वित्त पोषण और समर्थन प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोचिन में सेंट फ्रांसिस चर्च इमारत के वास्तुकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज डी कैब्रल, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये केंद्र शासित प्रदेशों से अनुच्छेद 239 क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है 6.0 से 7.6 के बीच पीएच वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डाई पीली हो जाती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमोथाइमोल ब्लू, क्या? ब्रोमोथाइमल ब्लू। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि, वायुमंडलीय दाब की मापने की विधि सबसे पहले किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा टोरिसेली, क्या हो जाएगा? टोरिसेली। 1309 में काकतीय साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मलिक काफूर। नेक्स्ट है स्वदेशी। देखिए नेक्स्ट सवाल है स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई, क्या बोला? स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर कौन 1905 ईस्वी में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई? तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2, क्या हो जाएगा इसका आंसर? भाग 2। नेक्स्ट है भारत सरकार अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण कैसे करती है? इसका आंसर हो जाएगा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से उधार लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 53। नेक्स्ट है यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण किए हुए है लेकिन उस पद को ग्रहण करने का हकदार नहीं है, तो वह कौन सा रिट जारी करता है और उस व्यक्ति को पदाधिकारी के रूप में
कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। आंशिक विकलांगता के मामले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना द्वारा कितना कवरेज प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुपया 1,00,000। कितना हो जाएगा इसका आंसर? रुपया 1,00,000। नेक्स्ट है, किस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवन भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वर्षा ऋतु। औद्योगिक नीति संकल्प, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, केंद्रीय माल एवं सेवा कर, केंद्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2023 में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के लिए आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67 से 70 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में नाद ध्वनि के 2 प्रकार आहत और डैश है। इसका आंसर हो जाएगा अनाहत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अनाहत। नेक्स्ट है, भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद्र सिंह लोंगोवाल द्वारा राजीव लोंगोवाल शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे? तो ये किए थे वर्ष 1985 में। कब किए थे? वर्ष 1985 में। ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना के अनुसार परिवार शब्द का अर्थ है, देखिए फैमिली यानी परिवार शब्द का क्या अर्थ है, वो भी किसके अनुसार? तो जनगणना के अनुसार। देखिए कह रहा है व्यक्तियों का एक समूह जो एक ही रसोई घर में भोजन बनाते हैं तथा एक साथ भोजन करते हैं। कह रहा है परिवार किसे कहेंगे? परिवार उसे कहेंगे जो एक ही रसोई में सारा आदमी का भोजन बनता है और सब एक साथ मिलकर खाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? परिवार कहेंगे। ठीक है, जनगणना के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना प्रणाली किस मुख्य उप बेसिन से बनी है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। क्या हो जाएगा? भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट है, अमर जीवन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा बंगाली। क्या हो जाएगा? बंगाली। नेक्स्ट है, सरहिंद नहर से लाभान्वित भारत का कौन सा राज्य हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पंजाब। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजा राम मोहन राय। कुतुबुद्दीन ऐबक किस आउटडोर खेल का शौकीन था? इसका आंसर हो जाएगा पोलो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पोलो। नेक्स्ट है, जब कोई कारक किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है तो सीमित कारकों का नियम लागू होता है। यह नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ब्लैकमैन। कौन हो जाएगा? ब्लैकमैन। नेक्स्ट है, दूध में वसा रहित। देखिए रहित मतलब क्या होता है? रहित मतलब रहना नहीं होता है, सहित मतलब रहना होता है। जैसे बोलेंगे दूध में वसा सहित, तो दूध में क्या है? वसा है। यहाँ बोल रहा है दूध में वसा रहित मतलब वसा के बिना है। तो दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मल्टोडेक्स्ट्रीन। क्या? मल्टोडेक्स्ट्रीन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।